जो मुझे लग रहा था थोड़ी देर पहले कि शायद मैं यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि जहाँ मेरा अभी प्रोग्राम था वहाँ इतनी घनघोर बारिश थी, इतनी घनघोर बारिश थी कि शायद हमें आज रात वहीं रहना पड़ा। लेकिन उसी बारिश में चलते रहे और आज मुझे आप लोगों के साथ इस मंच में शरीक होने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। पुरानी पेंशन की मांग, आज अब राज्य के विभिन्न वर्गों में कार्यरत पदाधिकारीगण यहाँ हैं। कोई जिला में है, कोई प्रखंड में है, कोई हेडक्वार्टर में है। सभी जगहों पर आप लोग कार्यरत हैं। मैं समझता हूं आप सब, कई लोग ऐसे जगहों पर काम कर रहे हैं जहां पर निश्चित रूप से काम करना वहां कई एक मायने में काफी चुनौती भरा रहता है। झारखंड प्रदेश जहां हमारी भौगोलिक संरचना ऐसी है, यहां के लोग, समूह, वर्ग, समाज, कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, कोई पहाड़ों के तलहटियों पर रहता है, कोई नदी के किनारे, कोई शहरों में, अनेकों दुर्गम जगहों पर हमारे यहाँ लोग रहते हैं। और उन तक सरकार की व्यवस्था, सरकार की आवाज, सरकार की योजनाएं, सरकार के संदेश उन तक पहुंचाने का काम आप सब लोगों के माध्यम से हम करते हैं। यूं मानिए कि सरकार की आंख, सरकार के हाथ, पैर, नाक, कान सब आप लोग। हमारी कई योजनाओं धरातल पर सफलतापूर्वक उतारने की जिम्मेवारी आप अपने कंधों में लादकर जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में जाते हैं। आपको याद होगा 2019 के पहले 5 साल जो पूर्व में सरकार रही, उन 5 सालों को याद कीजिए और वर्तमान 3 साल हुए सरकार का उस वक्त को ध्यान दीजिए तो आपको बहुत स्पष्ट फर्क नजर आएगा कि पिछले 5 साल में कोई ऐसा दिन नहीं था जहां पर यहां के कर्मचारी हो या और भी कोई वर्ग हो, वो धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर ना उतरता हो। लेकिन आज आप 3 साल देख लीजिए, कोई भी वर्ग, कोई भी समूह आज इस सरकार पर विश्वास रखते हुए एक दिन भी धरना प्रदर्शन पर नहीं। और इसी आशा उम्मीद के साथ सरकार उन लोगों ने बनाई है, आप लोगों ने बनाई है, इस राज्य के लोगों ने बनाई कि उनके सपने साकार होंगे, उनकी मांगे पूरी होंगी।
और उसका परिणाम स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा कि विगत 2.5-3 साल के अंदर तो हम लोग 2 साल कोरोना में ही लथपथ रहे, और कोरोना में भी झारखंड जैसे पिछड़े सरकार ने, पिछड़े राज्य ने जिन्होंने प्रबंधन की मिसाल कायम की, वो भी देश में एक लंबा लकीर इस राज्य ने खींचा है। ना हमारे पास डॉक्टर पर्याप्त, ना अस्पताल सही ढंग का, ना इलाज के उपकरण हमारे पास सही। ऐसे स्थिति में भी जहां पर लोग जानवरों की तरह, जैसे मुर्गियों में बर्ड फ्लू का बीमारी चलता है तो कैसा मुर्गी सब मर जाता है, एक साथ लाखों लाख मुर्गी, वैसे लोग मर रहे थे। वैसे स्थिति में भी इस राज को बिना अफरा तफरी के शांतिपूर्वक हम लोगों ने खींच निकालने का काम किया है। और ये सभी चीजें आप लोगों के सहयोग से संभव हो पाया। पिछला सरकार में यहां पर लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भाग भाग करते हुए मर गया, लेकिन इस वैश्विक महामारी में महीनों तक लोगों को घर में ताला बंद करके रहना पड़ा। मजदूर किसान तबका का ये राज है, लेकिन एक भी व्यक्ति को भूखा मरने इस सरकार ने नहीं दिया। और वो भी हमारे अकेले नहीं, आपके सहयोग से। हमारी आंगनबाड़ी की दीदी, महिला सखी, महिला समूह के महिला दीदियों ने जो सहयोग किया, निश्चित रूप से उस सलामी के पात्र हैं, जिन्होंने अपने जान जोखिम में डालकर गांव में, पंचायतों में, प्रखंड में, मोहल्लों में भोजन बना बना करके उन गरीबों को मुफ्त खिलाने का काम किया था। ये बात हम कैसे भूल सकते हैं। 2 साल सारा कुछ ठप, और अभी जितना दिन चले हैं, 8-9 महीना समझिए, हम लोगों के थोड़ा गति लेने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और उसमें आप लोगों ने देखा होगा, इस राज्य का जो एक वर्ग था, जो पारा शिक्षक समूह था, जो 12 महीना में 11 महीना आंदोलन कराता था, ना जाने कितने लोगों की जानें चली गई, उन पारा शिक्षकों का समस्या का समाधान जड़ से करके आज वो 11 महीना स्कूलों में कार्यरत है। ऐसे कई वर्ग हैं, आप चिंता न करें। आज इस कार्यशैली को देखते हुए, आज इस राज्य के मनोदशा, यहाँ की स्थिति, यहाँ की परिस्थिति, यहाँ के लोगों, यहाँ की हर वर्ग तबके के लोगों को ध्यान में रखकर सरकार अपने कदमें बढ़ा रही है। हम हर उन लोगों तक, उनके अंदर तक की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। झारखंड वैसे लोग कहते हैं पिछड़ा राज्य है, और है भी। यहां पर गरीब, किसान, मजदूर सबसे अधिक, देश में लगभग सबसे पिछड़े राज्यों में से इस राज्य को गिना जाता है। यह सुनकर शर्म से झुक जाता है कि आखिर क्या अभिशाप है इस राज्य में, तो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। सरकार बनने के बाद इसकी जड़ तक में जाकर के हमने उससे जानने का प्रयास किया कि इस राज्य में कौन सी ऐसी बीमारी लग गई कि राज्य सूखता जा रहा है। खनिज संपदा के नाम पर तो हम पूरे दुनिया में जाने जाते हैं। 42% खनिज संपदाएं हमारे राज्य में है। सोना, चांदी, कोयला, लोहा, अभ्रक, कोई ऐसा खनिज संपदा नहीं है जो हमारे राज्य में नहीं मिलता। फिर यहाँ के लोगों को भूखमरी की स्थिति क्यों? यहाँ के लोग अपने तनख्वाह के लिए दर दर भटकते क्यों? यहाँ के लोग बड़े पैमाने पर
दूसरे राज्यों में पलायन करते क्यों? बहुत गहराई से अध्ययन करते करते हमें कुछ चीजें नजर में आई, और जो नजर में आई निश्चित रूप से वो इतना भयावह था कि मुझे लगता है कि अगर 2019 में सत्ता परिवर्तन नहीं होता तो इस राज्य को कोई नहीं बचा सकता। विगत 20 वर्षों में इस राज्य को दीमक की तरह चाट गए गुरु सरकार। यहां की खनिज संपदाओं को लूटकर वो तो मोटा हो गया, लेकिन यहां के लोग सिकुड़ते चले गए, खत्म होते चले गए। अनुबंध की व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था, पूर्व की सरकार की दी हुई वो समस्या है जो ये समस्या पैदा करते गए, समाधान कभी नहीं निकला, और अंततः ये स्थिति हो गई। आज जितने भी कर्मचारी हो, चाहे सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पर हो, चाहे अनुबंध पर हो, सभी तबाह। आज मैं जहां अभी घाटशिला में था, वहां पर 2 लेक्चरर आए, घंटी आधारित क्षेत्रीय भाषा का, और बड़ा विचित्र बात है, अभी मैं उसकी जानकारी लूंगा जाकर कि वहां मात्र 3 शिक्षक है, तीनों को महीना 8,000 रुपए मिलता है, और वही क्वालिफिकेशन, वही शिक्षा देने के लिए यहां पर 25,000 पर यहां के प्रोफेसरों को, लेक्चररों को दिया जा रहा है। यह असमानताएं क्यों? बहुत अजीबोगरीब तरीके से इस राज्य की स्थिति का इन लोगों ने 20 वर्षों में कर रखा है। कहां से समेटूं, कहां पर खत्म होगा, कहना बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम लोग हार मानने वालों में से नहीं। अगर इस राज्य को हम लोगों ने लिया है और इस राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी कंधे में है, तो निश्चित रूप से इसे आगे बढ़ाएंगे, और ये आप लोग के सहयोग से आगे बढ़ाएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप देखिए, यहां विधि प्रयोगशाला, फॉरेंसिक लैब का निर्माण हुए वर्षों हो चुके हैं। राज्य अलग होने के बाद पता नहीं 10-12 साल, 20 साल हो चुका है। फॉरेंसिक लैब बन तो गया, लेकिन कभी भी उस पर कोई बहाली नहीं। नतीजा यहां पर कोई घटना होता था तो उसका सैंपल टेस्ट के लिए हमें सूरत और गुजरात में जाकर के भरोसे टेस्ट कराना पड़ता था, और वहां भी लाइन लगा करके खड़े रहिए, कब आपका बारी आएगा कोई ठीक नहीं। महीनों सालों लग जाते थे रिपोर्ट आने के लिए, और नतीजा क्या होता था कि उस फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट नहीं आने से जो घटना घटती है उसमें गुना बेगुना सारे लोग समेत लपेट में रहते थे। जिसका गुनाह नहीं है वो भी सड़ रहा है, जो गुनाह है वो तो सड़िए रहा है। लगभग 32 साल हो गए, 32 साल झारखंड में बहाली हुआ, बिहार में हुआ। इस तरीके से पहली बार हम लोगों ने लगभग 100 बच्चों को उस फॉरेंसिक लैब में अभी परसों ही नियुक्ति पत्र दिया है। और नियुक्ति होगा कहां से? किसी भी वर्ग में, किसी भी संवर्ग में कोई नियुक्ति नियमावली कभी बनी नहीं, ना किसी अनुबंध कर्मी पर, ना किसी शिक्षक पर, ना किसी चीजों पर। और नतीजा ये होता था, जो बेचारे अनुबंध कर्मी होते थे, जो पदाधिकारी को माना, जिसको माना है, जहां से सस्पेंड कर दिया, इधर से उधर फेंक दिया, कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी
की व्यवस्था पूर्व में कभी इस राज्य के लोगों के लिए नहीं किया गया, न सरकारी कर्मचारियों के लिए, न आम नागरिकों के लिए। और इसीलिए हम लोगों ने धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं को मजबूत करते हुए, आपने सुना होगा कि इस देश का पहला ये राज्य बना जहां इस राज्य में सर्वजन पेंशन दिया जा रहा है। सर्वजन पेंशन हमने भारत सरकार से कहा था, क्या भारत सरकार के पास इतनी क्षमता नहीं कि इस देश के बूढ़े बुजुर्गों को हम पेंशन सभी को दे सके? कोई जवाब नहीं। लेकिन झारखंड की स्थिति वो हालत थी कि इसका समस्या का समाधान किसी के पास, ना कोई विधायक, ना पदाधिकारियों के पास। तो हमने इस बात को संकल्प लिया, ऐसे नहीं होगा। आज सामाजिक सुरक्षा पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस राज्य की विधवा महिला, इस राज्य के बुजुर्ग महिला पुरुष, इस राज्य के दिव्यांग, इस राज्य की एकल महिला, सभी को जितने हैं एक भी छूट ना पाए, सबको पेंशन देने का हम लोगों ने कानून बनाया। और कानून सिर्फ बनाया नहीं, अब घर घर में खोज खोज करके बूढ़ा बुजुर्गों को खोजा जा रहा है, दिव्यांगों को खोजा जा रहा है, और विधवा महिलाओं को खोजा जा रहा है, ताकि कोई बिना पेंशन का ना बचे इस राज्य में। और इसका काम, इसकी जिम्मेवारी भी आप लोगों के माध्यम से हम पूरा कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं साथ, जो मूल रूप से इस राज्य को सरकार बनने के बाद, राज बनने के बाद पहले दिन से करना चाहिए। हमारे यहाँ पर अधिकतर 80% से के लगभग लोग खेती बाड़ी में अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कृषि पदाधिकारी ही नहीं कभी बहाली हुआ इस राज्य में। आज आदमी चांद पे जा रहा है, आज नए नए तकनीक से खेती की जा रही है, लेकिन किसान को बताएगा कौन? गांव में जाकर के उनको प्रशिक्षण देगा कौन? कभी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। 32 साल में पहली बार, 20 साल को अलग राज हुए, 32 साल मतलब एकत्रित बिहार में कभी बहाली हुआ था, इस राज्य में तो कभी नहीं। राज बनने के बाद पहली बार हम लोगों ने पुनः 100 लोगों को कृषि पदाधिकारी का नौकरी देकर अभी किसानों के बीच में भेजा है। कैसे काम चलेगा? कोई भी चीजें ऐसे नहीं बढ़ती। आप चाहेंगे कोई पेड़ लगा दिया अपने आप उग जाएगा और फल फूल देने लगेगा, ऐसा नहीं है। उसमें खाद देना पड़ेगा, उसमें पानी देना पड़ेगा, उसकी कोड़ाई करना पड़ेगा, उसमें कीड़ा नहीं लगे ध्यान रखना पड़ेगा। धान छींट देने से धान नहीं हो जाता। और आज इतना बड़ा राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ एक मुख्यमंत्री की क्षमता नहीं है, एक मुख्य सचिव की क्षमता नहीं है। इस राज्य के सभी वर्गों का साथ चाहिए, इस राज्य का जनमानस का साथ चाहिए। यहाँ के पदाधिकारियों को सम्मान के साथ, मजबूती के साथ चलना होगा। जब तक आप लोगों के साथ आप लोगों की भी सुरक्षा न रहे, आपको अपनी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी ना मिले, तो उसका क्या फायदा? अभी अभी हाल फिलहाल में अग्निपथ एक योजना भारत सरकार लाई है, क्या होगा भगवान जाने। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। पता नहीं कौन राजद्रोह देशद्रोह कहला जाए, कोई ठीक नहीं। लेकिन होगी, इस पर भी बात आएगी। इसका प्रभाव पड़ने दीजिए, तब पता चलेगा। आज जिस तरीके से प्रभाव, क्यों आज आप लोगों को पुरानी पेंशन मांग करने की जरूरत पड़ी?
क्यों पहले से आप लोग मांग नहीं करते थे? आखिर आप लोगों ने भी कुछ सोचा समझा होगा। देश की अर्थव्यवस्था, देश की आर्थिक गतिविधियां, देश का व्यवस्था को आपने सोचा समझा होगा। उसके बाद आप लोगों ने यह निर्णय लिया होगा, नहीं हमें पुरानी पेंशन में ही जाना। ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं, आज आप लोग नौकरी पेशे से जुड़े लोग हैं, आप लोग थोड़ी बहुत देश दुनिया की खबरों को देख रहे हैं। आज क्या स्थिति है रुपये का? आज हम लोग का रुपया पैर के बल खड़ा नहीं हो पा रहा है, अभी भी सर के बल खड़ा है। और उसके बाद कब ये किस हालत में जाएगा, इसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसके नीति निर्धारण दिल्ली से किया जाता है। अजीब से स्थिति, और ऐसी स्थिति में आम व्यक्ति होने के नाते सभी को यह सोचना पड़ेगा। आप अपनी पेंशन को लेकर क्यों चिंतित? क्यों? सरकार तो ठीक ही काम कर रही है अगर उनके हिसाब से कहें तो। लेकिन आपको अपने साथ साथ आपको अपने आने वाली पीढ़ी की भी चिंता है। आज कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति एक समय के बाद अपने आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा की भी चिंता करता है। आज इसकी गारंटी कौन देगा? क्या बाजार देगा? क्या अपर बाजार दे देगा कि कौन लोअर बाजार दे देगा कि हटिया में मिल जाएगा आपका आने वाली पीढ़ियों का सुरक्षा? इसलिए संवैधानिक पदों पर बैठने वाले लोगों को, चाहे वो पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके हर निर्णय में संवेदनशीलता झलकनी चाहिए। और आज आप देखते होंगे इस सरकार का हर एक निर्णय संवेदनशीलता से लबरेज, चाहे पारा शिक्षक के विषय में निर्णय हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के विषय में चिंतन कर रहा हो, चाहे नौजवान पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार देने के संदर्भ में। हम लोगों को कई बातें सुनने के लिए बाजार में हमारे विपक्ष के साथी हमें कहते हैं। मतलब आज जो स्थिति है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर 20 वर्ष तक इन समस्या का समाधान कैसे होगा? सरकार बनने के बाद तो ठीक से हम खड़े भी नहीं हुए, कोरोना हमारे सर पर आके बैठ गया। मतलब कहावत ये है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। और रही बात अब काम करने की, गति देने की, जब हम गति दे रहे हैं तो हमारे विपक्ष के सहयोगियों के पेट में दर्द हुआ और नए नए इन प्रकार हमारी गति को कितना हम रोक पाए। तो कभी सीबीआई, कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स के लोगों को पूरे देश और पूरे राज्य में चरवा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, उन लोगों से मैं निपट लूंगा। बस आप राज के हर एक स्तंभों को मजबूती से पकड़े रहिए, बाकी लोगों को तो मैं ठिकाना लगा दूंगा। ये लोग आज ये पदाधिकारी है कि जनप्रतिनिधि के गुर्गे हैं, ये समझना बड़ा आसान नहीं। हमको तो जानकारी मिलती है कि जब लोग को पूछताछ के लिए ले जाया जाता है, ले आया जाता है कहीं कहीं,
तो सबसे पहले तो ये बात पूछा जाता है कि भाई सरकार से हटो। भाई ये सरकार से तुमको क्या लेना देना, जो गड़बड़ी है उसको खोजो ना। तुम नेता कहां से बन गए, चुनाव लड़ना है क्या? खैर, हमारी गति इनके कहने से नहीं रुक सकती। इनके गतिविधियों से हम नहीं घबराने वाले। आज यही नतीजा है कि इस राज्य में 3 उपचुनाव हुआ और आज चौथा उपचुनाव का परिणाम आया, जिसमें विपक्षियों को फिर से हम लोगों ने औहदे में उलट कर दिखाया। देखिए, जब मेरा ये मानना है, अगर इंसान में इच्छा शक्ति हो, और कई बार ऐसे उदाहरण यदा कदा कहीं देखने के लिए मिलता है, मैं उनको देखकर काफी प्रेरित होता हूं कि कहीं कहीं अचानक, आजकल सूचना तंत्र भी बहुत बड़ा हुआ है, कि एक व्यक्ति ने पहाड़ काट करके रास्ते बना दिए। दशरथ मांझी, एक बुजुर्ग और एक बुजुर्ग दंपति ने पहाड़ काट करके नाले बना दिए, पानी का रास्ता खोल दिया, रास्ता चलने के लिए रास्ता बना दिया। सोचिए, वो अकेला दंपति, पति पत्नी ने मिलकर इतना बड़ा पहाड़ काट करके, या तो उसके लिए रास्ता चलने के लिए जो 50 किलोमीटर लोग जाते थे, उसमें 5 किलोमीटर का रास्ता बना दिया। 2 लोगों ने इतना काम किया, पति पत्नी ने। जब इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे और मिलकर इस राज्य को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे, तो कोई है इस देश में जो इस राज्य को आगे जाने से रोक सके? तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमें जरूर, हम अलग अलग वर्ग, अलग अलग बोलचाल के लोग, लेकिन लक्ष्य एक ही है सबका। जीवन कैसे चले, जीवन कैसे सुरक्षित रहे। और इस संदर्भ में जब हम विपक्ष में थे, तो यही मोराबादी के उसमें, आज तो थोड़ा सा लगता है कि सरकार बन गई तो आप लोग को स्टेडियम का सुविधा प्राप्त हुआ, नहीं तो फिर खुले काम में आप लोग इकट्ठा हो रहे होते। आज देखिए क्या जरूरत है, हर बार लाठी डंडा। पिछला 5 वर्षों में पता नहीं कितने कर्मचारियों ने लाठी डंडे खाए होंगे, कितने लोगों का हाथ पैर टूटा, भगवान जाने। आज ऐसा क्या दिन आ गया, ऐसा कौन सा बदलाव हो गया जो बिना लाठी डंडा के काम हो रहा है? क्यों सरकार लाठी डंडा चलाएगी जब उसको काम करना है? और आप सब लोगों का पुरानी पेंशन बहाली की बात है। आप लोग चूंकि कर्मचारी हैं, बहुत सारी गतिविधियों को आपकी नजरों से गुजर रहा है। मैं उस पर बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं आप लोग को आश्वस्त कर देता हूं, और मेरा यह प्रयास है, और इस सब के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कुछ कार्यक्रम और भी हमारा है। व्यस्तता थोड़ा सा भी, समय क्योंकि कम है और मंजिल थोड़ा लंबा हो गया, कोरोना ने थोड़ा हमारा समय खा लिया, तो हम लोग गति देने की प्रयास में है। तो उसमें आप लोगों की भी सहयोग अपेक्षित रहेगी। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो धरातल पर है, वहाँ हर जरूरतमंदों तक कैसे पहुँचे, इसका एक ईमानदार प्रयास हम आप लोगों से अपेक्षा करेंगे। और आप लोगों की पुरानी पेंशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि 15 अगस्त तक ये हम आप लोगों तक उपहार के रूप में और लगभग अभी अंतिम चरण पर ही चीजें हैं। हम चूंकि यहाँ व्यवस्था में भी बहुत दिमक है, व्यवस्था के अंदर भी बहुत दिमक है।
बचते बचाते चीजों को आपके लिए हमेशा जो आप लोगों की मांग है इस समस्या का समाधान करने के लिए, बल्कि आप ही लोग उस समस्या का समाधान करेंगे और पुख्ता होने के बाद उस पर मुहर लगाकर 15 अगस्त तक हमारी प्रयास है कि आपको ये सौगात के रूप में हम मंचों से सुनाए। तब मुझे बहुत खुशी होगी। आज तो आप लोग आ गए इस आशा उम्मीद के साथ, लेकिन मैं प्रयास में था कि हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि इतने सारे समस्याओं के बीच में इसको इस बार नहीं घोषित किया गया। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं अगली बार जब भी मंच पे आऊँ तो कागज के साथ आप लोगों के समक्ष मैं मंच पर उसको दिखा सकूं। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in